ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। आप जो अपने जीवन के बारे में समझने के लिए गंभीर हैं, जो अपने राशि के बारे में क्या घटनाएं घटेंगी जानने के लिए उत्सुक हैं, जो सनातन परिवार से जुड़े लोग हैं, सभी का मैं स्वागत करता हूं। और आज मैं चर्चा करूंगा मासिक राशिफल में मकर राशि के बारे में कि आपका अगस्त का महीना कैसा होगा। अगस्त के महीने में ग्रहों की कैसी स्थिति रहेगी, आपके राशि अनुसार ग्रहों की कैसी स्थिति रहेगी और उसका प्रभाव आपके ऊपर कैसा पड़ेगा। ग्रहों की स्थिति, उनकी गोचर, उनकी युति, नक्षत्र, बहुत चीजें हैं, दशाएं, ऐसे कई छोटे छोटे पैरामीटर हैं जिसका अध्ययन करके, एक सामूहिक अध्ययन करके आपके जीवन में कैसा क्या चल रहा है यह विस्तार पूर्वक बताया जा सकता है। तो बेहतर है कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए, अपने व्यक्तिगत जीवन को समझिए। उसके लिए आपको स्क्रीन पर चले हुए नंबरों पर संपर्क करना है और आप एक छोटा सा शुल्क भरकर हमसे जीवन भर के लिए जुड़ सकते हैं, यानी कि वह शुल्क लाइफ टाइम के लिए है। यानी कि आप कुंडली का विश्लेषण कराएंगे, हम चर्चा करेंगे और उसके बाद भी जब कभी आपको लगता है कि हमसे किसी भी विषय पर बात करना है, विचार करना है या किस कोई भी बात पे अध्ययन करना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोबारा आपका शुल्क नहीं लगेगा। यह राशिफल पूर्ण रूप से आपके नाम राशि और अब आपके चंद्र राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। बेहतर तो है कि लग्न के अनुसार अपने कुंडली का विश्लेषण कराइए। आपके जन्म के समय ग्रहों की क्या स्थिति थी और आज वर्तमान समय में ग्रहों की क्या स्थिति है, कैसी युति है, किस घर में है, कैसी उनकी दशाएं चल रही हैं, कितने एंगल पे है, कितना कोण बन रहा है, किस घर पे उनकी दृष्टि है। ऐसे कई पैरामीटर इसका अध्ययन करके आपके बारे में सब कुछ विस्तार पूर्वक बताया जा सकता है। कार्यक्रम के अंत में मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा। वह उपाय आपके लिए बहुत उत्तम होगा। वह उपाय आप करेंगे तो आपकी काफी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो समझिए, पहले ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी, उसके बाद आपके राशि अनुसार ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी। तो यदि मैं ग्रहों की स्थिति की बात करूं अगस्त महीने में, तो सूर्यदेव कर्क राशि में रहेंगे और 17 तारीख के रात में वह सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे। मंगल महाराज वृषभ राशि में रहेंगे और 2 तारीख को वह मिथुन राशि में गोचर करेंगे। बुध महाराज मिथुन राशि में रहेंगे, 5 तारीख को वह कर्क राशि में गोचर करेंगे और 22 तारीख को वह सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे। गुरुदेव पूरे महीने कर्क राशि में रहेंगे। शुक्रदेव सिंह राशि में रहेंगे और 1 तारीख को वह कन्या राशि में गोचर कर जाएंगे। शनिदेव वक्री अवस्था में पूरे महीने मीन राशि में रहेंगे। राहु पूरे महीने कुंभ राशि में रहेंगे और केतु पूरे महीने सिंह राशि में रहेंगे। अब आपके राशि अनुसार ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी और उसका प्रभाव आपके ऊपर कैसा पड़ेगा वह आप समझिए। आपके राशि के स्वामी शनि महाराज वक्री अवस्था में पूरे महीने तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे और वहां से आपके पंचम भाव को, नवम भाव को और द्वादश भाव पर उनकी दृष्टि पड़ेगी, देखेंगे, निगाह डालेंगे। इससे और आगे मंगल महाराज पूरे महीने छठे भाव में, शुक्र महाराज पूरे महीने नवम भाव में, राहु दूसरे भाव में, केतु आठवें भाव में और बृहस्पति पूरे महीने सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। महीने के शुरुआत में सूर्य बृहस्पति के साथ सप्तम भाव में रहेंगे। 17 तारीख को वह अष्टम भाव में जाकर केतु के साथ युति करेंगे, सूर्य केतु यानी कि ग्रहण योग। वहीं बुध महाराज महीने की शुरुआत में छठे भाव में मंगल के साथ होंगे। 5 तारीख को वह सप्तम भाव में बृहस्पति और सूर्य के साथ युति करेंगे और उसके बाद 22 तारीख को अष्टम भाव में जाकर केतु और सूर्य के साथ उनकी युति हो जाएगी। ग्रहों की यह स्थिति के अनुसार नौकरी पेशा करने वाले जातकों को अपने कार्य क्षेत्र में उत्तम सफलता पाने का योग बन रहा है। वैसे भी अभी आप 7.5 से बाहर भी आए हैं। आपके विभाग में परिवर्तन होने की संभावना है, यानी कि डिपार्टमेंट शायद आपकी बदल जाए, ट्रांसफर भी हो सकता है। व्यापार करने वाले जातकों को कार्य क्षेत्र में जबरदस्त सफलता मिलने का योग बन रहा है और सरकारी क्षेत्र से भी बड़े लाभ की स्थिति बन रही है।
यानी कि कोई ऐसा व्यापार करते हैं जो गवर्नमेंट से रिलेटेड मैटर से होता हो, तो उसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी। पारिवारिक जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव बना रहेगा, थोड़ी उसमें मतभेद होने की संभावना है। माताजी के स्वास्थ्य आपको परेशान कर सकता है, वह किसी वजह से कष्ट में आ सकती हैं। भाई बहन से भी कुछ समस्याएं आपको दिखाई दे रही हैं। प्रेम संबंधित मामलों के लिए महीना अच्छा रहेगा। आपका प्यार आगे बढ़ेगा, उसमें गंभीरता आएगा। विवाहित जातकों के लिए यह महीना अनुकूल रहेगा। कुछ बातों को छोड़ दीजिए तो यह महीना समान तौर पर आपके लिए अच्छा रहेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह सफलता का मंथ रहेगा। आपको इस महीने में, यदि आप कोई तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षा का या किसी कंपटीशन का, तो आपको उसमें सफलता का योग बन रहा है। अब उपाय करेंगे तो और सफलता मिल ही जाएगा। आपको सफलता मिलने के प्रतिशत कई गुना बढ़ जाएंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से यह महीना मध्यम रहेगा। खर्च आपके बढ़ सकते हैं, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। अनावश्यक खर्च मत कीजिए, नहीं तो आप बाद में परेशान हो सकते हैं। विदेश जाने की संभावना आपकी बन रही है। यदि आप उच्च शिक्षा के लिए या किसी नौकरी व्यापार के लिए विदेश जाने का पहले से कोई प्लानिंग कर रहे हैं, एप्लीकेशन दे के रखा है, वीजा के लिए प्रोसेस करके रखा है, तो उसमें आपकी संभावना प्रबल बन रही है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव की संभावना बनी है, इसमें भी सावधानी बरतिएगा। तो आप क्या करेंगे कि जिससे इन सब समस्याओं से बच पाएंगे? तो आपको करना पड़ेगा उपाय। उपाय क्या करेंगे? आपको प्रतिदिन शनि महाराज की आराधना करनी चाहिए। आपके राशि के स्वामी हैं। अपने राशि के स्वामी के जितनी आप आराधना करेंगे उतना अच्छा होगा। शुक्रवार के दिन मां भगवती का पूजा कीजिए और उनकी, मतलब जितना संभव हो उनके मंत्रों का जाप कीजिए। बुधवार के दिन छोटी कन्याओं का पैर छू के, चरण छू के आशीर्वाद लीजिए और संभव हो तो उनको हरे रंग का कोई भी वस्तु गिफ्ट कीजिए। उपहार स्वरूप कुछ भी दे सकते हैं, बस रंग का ध्यान रखिए वो हरा हो। शनिवार के दिन जो कमजोर हैं, दिव्यांग जन हो, उनको भोजन कराइए। इससे आपकी समस्याएं बहुत हद तक समाप्त हो जाएंगी, तकलीफें, रुकावटें खत्म हो जाएंगी। और जब यह खत्म होंगी तो सफलता के मार्ग आपको तो लिए निश्चित तौर पे खुलेंगे। उपाय अवश्य कीजिए। उपाय आपके लिए वह दवा है जिसको खाने पर आपको थोड़ी देर के लिए आराम मिलता है, तो उपाय ही वह दवा है जिसको करने से आपको समस्याओं से राहत मिलता है। बस आप वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जो इस राशि से संबंधित है, इसके लिए फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे इस राशि से जुड़े हुए जातक क्या करना है और क्या उनके साथ होने वाला समझ के अपने जीवन को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाएं। जिस विषय पे आज जानना चाहते हैं वह कमेंट बॉक्स में लिखिए। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन के चले हुए नंबरों पर संपर्क कीजिए। अपने जीवन को समझिए। और यदि आप कुछ भी नहीं कहना चाहते, कुछ भी नहीं है आपके पास, तो जय श्री राम अवश्य लिखिए। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।